आज से वर्ष 7129 वर्ष पूर्व हुए थे। भगवान राम अर्थात उनका जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। उन्हीं के काल में हुआ था दशानन रावण। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का दूसरा कोई नहीं मिलेगा। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। ब्रह्माजी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्रवा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थीं। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। रावण का सबसे बड़े गुणों में से एक था भयमुक्त और निडर जीवन जीना और अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए बिना हिचक के आगे बढ़ना। यह गुण छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह निडर रहकर बिना असफलता के डर के पढ़ाई में या करियर में आगे बढ़े। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति दशानन ग्रहों की गति को भी अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता था ताकि उसके सारे काम अच्छे से हो सकें। रावण ने अपने पूरे जीवन इस बात को साबित किया कि अपनी किस्मत अपने हाथ में होती है और आप अपने कर्म, अपने पुरुषार्थ या अपनी लगन से अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। आपको भी यह सीख अपनानी चाहिए। तपस्वी और खोजी स्वभाव। रावण का स्वभाव अपनी कार्य सिद्धि के लिए खुद को तपाने यानी तपस्या करने का था और उसके जिज्ञासु खोजी स्वभाव ने भी उसे बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने में मदद की। उसने अपने समय के सारे ग्रंथ पढ़कर महान ज्ञान अर्जित कर लिया। एक छात्र के लिए भी यह गुण बहुत ही ज्यादा आदर्श हैं। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्मा ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था, इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था। दसकंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ। इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। शिवभक्त रावण एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वनक्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मगन हैं। रावण को यह सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा।
यह देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दें। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।